हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगी कि ज्योतिष और वास्तु का आपस में कैसे संबंध है, दिशा और दशा दोनों कैसे कनेक्ट। मैं आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि लोग कहते हैं कि पहले तो हमारे इस घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम से हमें प्रॉब्लम महसूस हो रही है। वास्तु तो पहले भी यही था और अब भी यही है, तो क्या वजह है कि जिसकी वजह से हमें अब प्रॉब्लम आने लगी है। तो इसका मैं आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से कैसे वास्तु इफेक्ट होता है। सपोज हमारी किसी ग्रह की बहुत अच्छी दशा शुरू हुई है, जिसकी दशा शुरू हुई है वो हमारी कुंडली में बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर में कुछ ऐसा चेंजेस करेंगे कि जो वास्तु के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। कोई ऐसा कलर ऐड कर देंगे किसी भी फॉर्म में, कोई कर्टेन के फॉर्म में या किसी सोफा के फॉर्म में या किसी भी तरीके से, तो क्या होगी, चीजें हमारे अनुकूल होना स्टार्ट हो जाएंगी और वो हमारी दशा भी ठीक हो जाएगी और हमारी दिशा भी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हमारे किसी खराब प्लेनेट की दशा शुरू होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो अपने आप ही उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। हम ना चाहते हुए भी अपने घर में कोई ऐसी चीज़ की प्लेसमेंट कर देंगे जो वास्तु के अनुकूल नहीं होती। जैसे अगर शनि की दशा शुरू होती है और वो हमारी कुंडली में अच्छा नहीं है, हमारी कुंडली में उसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह है, कोई 8th हाउस में है या 12th हाउस में है जहाँ से वो बुरे इफेक्ट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर में कोई ब्लैक कलर क्या किसी चीज़ के फॉर्म में ले आएंगे, या तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ले आएंगे, या फिर हो सकता है साउथ बेडरूम में ही हम अपना बेड है और ब्लैक कलर का ले आएं। इस तरीके से कोई भी ऐसा चेंज हम कर देंगे जो हमारी दशा को सपोर्ट। दिशा और दशा दोनों ही आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसीलिए जो वास्तु का इफेक्ट आता है वो दशा के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर हमारी दशा अच्छी चल रही होती है तो हम हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट करें जो हमारे घर का वास्तु ठीक कर देते हैं और हमारी दशा अनुकूल हो जाती है। इस तरीके से दशा और दिशा दोनों ही आपस में कनेक्टेड होती है। इसको मैं एक तरीके से आपको और समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आपने कोई ज़मीन परचेज की के बाद आपने बहुत अच्छा ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, और कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या कोई मकान भी लेते हैं, तो उसमें आने के बाद आप एकदम से डाउनफॉल आपका स्टार्ट हो जाता है। ऐसा भी इसलिए होता है कि अगर जो प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं उसके बाद हमारी कोई दशा चेंज होती है, अगर वो दशा अच्छे जो भाव होते हैं, जैसे 4th हाउस है जो हमारा प्रॉपर्टी का कारक होता है, हमारे घर की शांति का कारक होता है, 10th हाउस जो हमारे प्रोफेशन का कारक होता है, 11th हाउस जो हमारे गेन्स का कारक है, यदि ऐसे भावों की दशा शुरू होती है या ऐसे प्लैनेट्स में बैठे हैं तो वो प्रॉपर्टी हमें खूब फलेगी। उसके लेने के बाद हम अपने करियर में, हम अपने गेन्स में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। इसी तरीके से यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज करते ही हमारी दशा बदलती है और ऑपरेट हो जाता है 8th हाउस जो सारी प्रॉब्लम्स की है, 12th हाउस जो हमारे लॉसेस का कारक है, 6th हाउस जो हमारी बीमारी, रोग, रिपू, ऋण, इन सब का कारक है, अगर इनकी दशा ऑपरेट हो जाती है तो वो जो प्रॉपर्टी हमने परचेज की है वो बहुत बुरा असर दिखाना शुरू करेगी। इसी तरीके से वास्तु और जो ज्योतिष है उनका आपस में बहुत ही गहरा संबंध है और ये हमारे पुराणों में भी लिखा गया है। इन चीज़ों को अगर हम कनेक्ट करके चलते हैं तो हमें अच्छे और बुरे परिणाम दोनों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जिनको हम एक दूसरे से चाहकर भी अलग नहीं कर सकते।